हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आया हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस वीडियो में देखते हैं कहां तक हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल हम बना लें। एक छोटा ट्राइंगल बना लें और एक बड़ा ट्राइंगल बना लें। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो, एक बड़ा बना लिया हमने, ठीक। एक हम लोग छोटा बना लेते हैं यहाँ पे। चलो भाई, यहीं पे बना लेते हैं, एक छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। इसको एंगल ये ए हम दे देते हैं और ये हम इसको बी दे देते हैं। ठीक, चलो इसका नाम और भी दे देते हैं, एम, ये एल, ये पी और ये क्यू। ठीक है, अब देखो यहां पे दिया क्या है, रेशियोज। कौन से? cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी AM अपॉन AL हो जाएगा और cos B के अकॉर्डिंग BP अपॉन BQ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों ट्राइंगल में साइड रेशियोज गिवन है। ठीक है, दो दो साइड के रेशियोज गिवन है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर हमारा ये तीसरी वाली साइड भी अगर इक्वल आ जाए, इनके रेशियोज इक्वल आ जाए, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके तीनों साइड के जो रेशियोज है वो आपस में जब इक्वल हो जाएंगे तो ट्रिपल एस यानी एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी तो आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो जब ट्रिपल एस से सिमिलर हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि एंगल ए एंगल बी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों साइड के रेशियोज को इक्वल दिखाना होगा इनके साइड के रेशियोज के। ठीक है, तो अब आप देखो नाउ, अब इसे करना क्या होगा, सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि लेट द टू ट्राइंगल्स AML and BPQ। Let the two triangles triangle AML and triangle BPQ, ठीक, in which क्या होगा, जिसमें in which एंगल A नहीं सॉरी in which cos A is equal to cos B। ठीक, अब क्या करेंगे, cos A के अकॉर्डिंग A के अपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर हमारा, तो B के अकॉर्डिंग ये भी परपेंडिकुलर होगा हमारा। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। ठीक, एंगल ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल बी जो होगा वो यानी cos A निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और cos B निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, AM अपॉन AL। ठीक, और cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, BP अपॉन BQ। ठीक है, अब क्या करेंगे, BP को नीचे लाओ, AL को ऊपर भेज दो, तो आपका हो जाएगा AM अपॉन BP इज इक्वल टू AL अपॉन BQ। अब आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो रहा है,
AM अपॉन BP, AM अपॉन BP इज इक्वल टू AL अपॉन BQ, ये हो रहा है। अगर इसी में हमारा ML अपॉन QP हो जाए तो ये ट्रिपल एज क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही चीज हमें प्रूफ करना होगा, इन दोनों रेशियोज के बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हमें करना होगा क्या, इसको हम मान लेंगे के, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों की रेशियोज की वैल्यू एक कांस्टेंट मान लिया हमने। अब देखो यहां से कि ml जो है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से देखा जाए तो ml की वैल्यू क्या होगी, AL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर अंडर रूट में, यही तो होगा यहाँ पे कि ml जो है वो अंडर रूट में AL स्क्वायर और माइनस AM स्क्वायर, यही ना होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा बताओ, इसमें आपका QP जो है, QP नहीं गिवन है, ठीक, QP नहीं गिवन है तो QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ये लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक। तो अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो भाई यहाँ पे हम लिख लें कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, क्या हो जाएगा, ml इज इक्वल टू अंडर रूट AL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, ठीक, और QP जो है वो हमारा अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ठीक। यहां से देखो, यहां से AM की वैल्यू क्या हम KBP नहीं लिख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए AM अपॉन BP इज इक्वल टू K और AL अपॉन BQ इज इक्वल टू K, तो AM इज इक्वल टू KBP हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू KBP एंड AL इज इक्वल टू KBQ, तो AL इज इक्वल टू KBQ लिख सकते हैं ना। अब आप देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर हम देखें कि यहाँ पे ml अपॉन QP कर दें, ठीक, तो ये हमारा अंडर रूट AL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, ठीक। तो AL स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, तो AL की जगह पे हम KBQ लिख सकते हैं और AM की जगह पे KBP लिख सकते हैं, ठीक। AL की जगह पे क्या लिख सकते हैं, KBQ, तो KBQ रखेंगे तो K स्क्वायर BQ स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां पे हम रख सकते हैं K स्क्वायर BQ स्क्वायर और AM की जगह पे K स्क्वायर BP स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, और अपॉन अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब आप देखो दोनों के पास K स्क्वायर है, तो यहां से आप K स्क्वायर क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, K स्क्वायर ब्रैकेट में BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर बचेगा और यहां नीचे अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर तो है ही, ठीक। अब K स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, K, और अंडर रूट में यहां पे क्या बचेगा, अंडर रूट में BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर, तो BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर और अपॉन में सेम BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K। अब देखो ml अपॉन QP इज इक्वल टू आपने K प्रूफ कर दिया, ml अपॉन QP आपने क्या प्रूफ कर दिया, K। और यहां पे देखो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 ये
और इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया कि ए एम अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू पी, एम एल अपॉन क्यू पी। ठीक, ये हो गया। अब देखो ए एम अपॉन बी पी, ए एल अपॉन बी क्यू और एम एल अपॉन क्यू पी, ये तीनों साइड रेशियोज आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जब इक्वल हो गए तो ट्रिपल एस से आप इन दोनों ट्राइंगल को क्या बोल सकते हो, सिमिलर बोल सकते हो। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ऑब्वियस है कि एंगल ए एंगल बी जो है वो इक्वल होंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इनके साइड रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर है यहां तक? तो अब यहां पे सीधा सीधा बोल सकते हो क्या, अब आप यहां पे बोलोगे कि ये, ठीक है, इन ट्राइंगल ए एम एल एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ठीक है, क्या ए एम अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए एल अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू एम एल अपॉन क्यू पी। ठीक, देयरफॉर ट्राइंगल ए एम एल similar to triangle BPQ by triple S similarity criteria। ठीक, ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हेंस या देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल है सिमिलर ट्राइंगल्स के, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखा क्वेश्चन, हमें क्या गिवन था, हमें दो साइड के रेशियोज गिवन थे आपस में इक्वल है। हमें अगर ये वाला भी प्रूव कर देते, अगर ये साइड और ये साइड का रेशियो अगर हम उस रेशियो के बराबर अगर प्रूव कर देते तो तीनों रेशियोज हमारे इक्वल आ जाते साइड के। तो ट्रिपल एस से हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए। ठीक, हमने प्रूफ कर दिया। जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो जाहिर सी बात है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्लियर है? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए, सबसे पहली चीज कि हमें cot थीटा की वैल्यू गिवन है, तो cot थीटा के अकॉर्डिंग हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें और यहां ये एंगल हम दे देते हैं क्या, थीटा। ठीक, थीटा के अपोजिट साइड यानी ये, चलिए इस ट्राइंगल को ABC नाम दे देते हैं और यहाँ पे एंगल B जो है राइट एंगल ले लेते हैं और ये एंगल A जो है वो थीटा है। तो
इसके अकॉर्डिंग इस एंगल के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये साइड हो जाएगी आपकी बेस, और ये साइड आपकी है हाइपोटेनस। ठीक, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है, और tan थीटा होता है p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा b बाई पी। तो ये आपका जो कॉट थीटा है ये गिवन है वैल्यू, तो आप लिखोगे गिवन क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, या फिर आप ये ले सकते हो कि 7/7k/8k, है ना, क्लियर है। तो अब चूंकि ये b बाई पी होता है, क्या होता है b बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू कितनी हो गई 7k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 8k। तो हाइपोटेनस निकल के आ जाएगा, कैसे देखो, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 7k स्क्वायर, और ये क्या है 8k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 49k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64k स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करो, 9 4 13 3 कैरी 1 7 4 11, कितना a स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर। ठीक, सही है ना, 7/8 है, तो 7 ये 8 ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहां से AC इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 113 के स्क्वायर। ठीक, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी के अंडर रूट 113 AC की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों को ऐड करने पर सही है ना, 9 4 13 3 कैरी 1 7 4 11। ठीक है, सही है। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 113 के। ठीक, अब देखो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, p/h, यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना 8k, और हाइपोटेनस अंडर रूट 113 के कैंसिल हो गया, तो 8/√113, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। चलो भाई कॉस थीटा की वैल्यू भी देख लो क्या होता है, ये होता है b/h। b कितना है 7k, h कितना है 113k, के कैंसिल हो गया, तो 7/√113। ठीक, अब फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हम इसको ये नहीं ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये है a प्लस बी के फॉर्म में, और ये है a माइनस बी के फॉर्म में। तो आपको पता है कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी अगर है, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बाकी ये साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी पे कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√13, तो इसका स्क्वायर लेना है, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, होता क्या है देखिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू है
113, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो 64/113 हो जाएगा। ठीक, यहां पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113, इसका जब स्क्वायर करोगे तो 49 अपॉन क्या होगा 113, रूट हट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की हेल्प से इसमें मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो 64, इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस कर दो 49, तो वैल्यू आ जाएगी। फिर चलो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 जरा करो कितना होगा। ठीक है, चलो इसकी जरूरत तो है नहीं, अब इसको हटा दें और इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको भी हटा दें। ठीक है, तो 113 माइनस 64 कितना होगा। ठीक है, ठीक, ये 49 हो जाएगा। अच्छा, अब 113 में से अगर 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 आएगा, तो ऑब्वियस है यहीं पे देख लेते हैं, ये आएगा 49/113 और ये आएगा आपका 64/113। ठीक, ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 113 और अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाई 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 49/64। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 49/64, किसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 49/64, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, क्लियर है। चलिए अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। नाउ सी दिस वन, सेकेंड वन कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सॉल्यूशन देख लो। कॉट थीटा की वैल्यू कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है कितना 7/8, तो ऑब्वियस है कि कॉट स्क्वायर थीटा है तो 7/8 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ये आपका आंसर आ गया। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 तो गिवन है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा करना है, इट मींस कि उसका स्क्वायर निकालना है, तो 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8, क्या है ये, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether this one is equal to this one or not। क्या ये इस वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आएगी क्या वो इसकी वैल्यू के इक्वल होगी या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि गिवन क्या है, गिवन है आपका क्या गिवन है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी cot a इज इक्वल टू 4/3, या हम ये भी लिख सकते हैं कि 4k/3k। अब यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया भाई, cot a 4/3, मान लें ये एंगल a है, ठीक, ये b है और ये c है, तो a के अकॉर्डिंग ये cot का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, cot जो होता है वो tan का इनवर्स होता है, tan होता है p/b, यानी इस एंगल के सामने वाली साइड ये p होगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड b और ये हाइपोटेनस h। cot a जो है वो परपेंडिकुलर, जैसे tan a जो होता है वो p/b होता है, तो cot a जो होगा वो b/p होगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, यानी बेस की वैल्यू क्या हो गई 4k और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई 3k। ठीक, अब यहां से आप AC की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर
अप्लाई कर लेना यहाँ पे tan A cos A sin A सबकी वैल्यू रख के LHS और RHS की वैल्यू देखेंगे कि इक्वल आ रही है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक, क्योंकि कॉर्ड जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इससे ये पता चला कि ये बेस की वैल्यू है और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो हमने बेस की जगह पे 4k रख लिया और परपेंडिकुलर की जगह पे 3k रख लिया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम AC स्क्वायर निकाल लें। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। अब AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे 3k का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा भाई, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ठीक, 16 और 9 मिलकर के 25k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर AC स्क्वायर, ठीक है। अब जब AC स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर है तो हम AC इक्वल टू 5k बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक, तो AC इक्वल टू 5k। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 5k। अब देखो यहाँ पे tan की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A की वैल्यू तो सिंपल है, इसी का उल्टा हो जाएगा 3/4, ठीक है। बचा कौन, साइन और कॉस। चलो भाई साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन A की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5, 3k/5k, k कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। उसी तरीके से cos A की वैल्यू जो होती है वो B/H होती है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो क्या हो जाएगी, यानी कि 4k अपॉन 5k, 4k अपॉन 5k, k कैंसिल हो गया तो ये हो गया 4/5, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब वैल्यू जब निकल गई तो देर किस बात की, जल्दी करो, फटाफट वैल्यू पुट कर लो LHS और RHS में, ठीक है। याद रखना साइन A की वैल्यू ये आई है, कॉस A की वैल्यू ये आई है और tan A की वैल्यू ये आई है। आपको सिंपल बस LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलो भाई 1 माइनस tan A की वैल्यू 3/4 है, उसका स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 9/16, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस 9/16, 16 1 ज़ा 16, 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका 7/16 और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 25/16, ठीक। 16 ये ऊपर चला गया, ये 16 नीचे आ गया, तो 7 इंटू 16 अपॉन 25 इंटू 16 और 16 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 7/25, ठीक है। क्लियर है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 7/25। इसी तरीके से हम cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ले। अगर 7/25 के इक्वल आ गया तो भाई वो इक्वल है और नहीं आया तो नहीं है, ठीक। चलो वो भी देख लेते हैं, इसको अब इसकी जरूरत तो है नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसको भी हटा दो। तो RHS की वैल्यू देखो, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos A की वैल्यू क्या है बाबू, cos A की वैल्यू है 4/5, तो 4 स्क्वायर करो कितना आएगा 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, माइनस साइन A की वैल्यू क्या है 3/5, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कर लो भाई दुनिया मुट्ठी में, यानी 25 और ये 69, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई 7/25। आप देख रहे हो यहाँ पे 7/25 यहाँ पे भी आ रहा है, 7/25 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड हो गया कि ये इसके क्या है, इक्वल है, ठीक। समझ में आया, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लें भाई, और बी पे ये हम राइट एंगल दिखा दें। ठीक, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल बी दिखा दिया हमने। अब ये बोल रहा है कि tan A इक्वल टू 1/√3, तो ये एंगल के अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका H, और ये हो जाएगा आपका B बेस। ठीक, चलो भाई, tan A क्या कहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी कि ये जो गिवन है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे गिवन क्या, tan A इज इक्वल टू 1/√3, या हम ये कह लें कि K अपॉन √3K। ठीक, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? K, और ये है आपका √3K। ठीक, तो यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करोगे, AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से आप निकाल लो, √3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4K स्क्वायर AC स्क्वायर। ठीक, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हम 2K का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2K। ठीक है, AC की वैल्यू क्या आ गई? 2K। तो AC की वैल्यू यहाँ पे हमने लिख लिया 2K। ठीक, अब क्या करोगे, बस साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, सबकी वैल्यू पहले निकाल लो, उसके बाद फिर पुट कर देना। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो साइन ए क्या आएगा भाई? ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी K अपॉन 2K, दैट इज 1/2। दूसरा है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू निकाल लो भाई। कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी √3K अपॉन 2K, के कैंसिल, तो √3/2। अब चलो भाई साइन सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, और कॉस सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब सी के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग देखो, ये सी हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बन गया बेस, ये बन गया बेस। ठीक, सी के अकॉर्डिंग देखो, तो साइन सी क्या कहता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? √3K, हाइपोटेनस कितना है? 2K, K कैंसिल हो गया, तो √3/2। उसी तरीके से कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H होता है, तो बेस कितना हो गया है? K, और हाइपोटेनस कितना है? 2K, तो K कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका 1/2। सारी वैल्यू निकल गई, बस आपको करना क्या है? पुट करना है। चलो भाई, तो अब इसकी जरूरत खत्म, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं, तो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। चलो साइन ए की वैल्यू रखो भाई 1/2, मल्टीप्लाई बाई कॉस सी की वैल्यू रखो भाई 1/2, प्लस कॉस ए की वैल्यू रखो √3/2, इंटू साइन सी की वैल्यू रखो √3/2। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/4, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, 2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा वैल्यू 1। कैसे देखो, यहाँ 4 एलसीएम हो गया, 1 प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 4/4, दैट इज 1। तो आ गया, ये प्रूव्ड हो गया कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक, साइन ए कॉस सी और कॉस ए प्लस साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर। ठीक,
चलो अब सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट भी देख लो। सारी चीजें वही रहेंगी, साइन ए साइन सी कॉस सी, सबकी वैल्यू सेम रहेगी, बस हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई कर लेते हैं। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या हो जाएगा? कॉस ए की वैल्यू रख लो भाई, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। यहाँ पे देखो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 रहेगा और नीचे 2 2 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी वही होगा √3/4, दोनों वैल्यू कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। क्लियर? यानी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 0। ये था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाए पी क्यू आर और राइट एंगल बना दें क्यू पे राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर गिवन है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी के अकॉर्डिंग ये तीनों रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो यहां से आप पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हो। ठीक, अब यूजिंग पाइथागोरस ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर जो है वो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब पी आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू नहीं, क्यू आर ही है, इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50 क्यू आर, इधर हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, 25 इधर लाओ तो 625 माइनस 25 और माइनस 50 क्यू आर को इधर ले जाओ 50 क्यू आर, तो यहां आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 600/50, 0 0 कैंसिल, 5 से ये 12 टाइम में कट जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो ये आपका 13 सेंटीमीटर आ गया। अब तीनों साइड आ गया, पी आर भी आ गया क्यू आर भी आ गया, तो पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर तो पहले से गिवन था। अब एंगल P कंसीडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड दैट इज परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट साइड है दैट इज बेस और ये तो हाइपोटेनस है, ये तो चेंज होता नहीं है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब साइन P की वैल्यू निकालो, देयरफॉर साइन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई P/H से परपेंडिकुलर कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13,
ये आंसर हो गया। कॉस पी की वैल्यू क्या होगी? कॉस पी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है 5 और ये कितना है 13, तो आ गया आंसर। tan पी क्या होता है? tan पी की वैल्यू होती है p बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 12 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, तो 12 बाई 5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे सारी जगह। यहाँ पे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई। यही निकालना था आपको। समझ में आ रहा है? देखो कितना इजी है। बस करना क्या है कि यहाँ पे इनका और इनका सम दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, पी आर को हमने 25 माइनस क्यू आर के बराबर लिख लिया। और जब हमने यूजिंग पाइथागोरस देखा तो वहां पे रख करके ये वैल्यू निकल जाएगी। तो जब वैल्यू क्यू आर की निकल गई तो ऑब्वियस है कि पी आर निकल ही जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 25 है। जब ये 12 हो गया तो ऑब्वियस है ये 13 होगा, और ये 5 सेंटीमीटर तो गिवन था। तो अब साइन पी कॉस पी टैन पी इसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यू निकल जाएगी। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है अपोजिट साइड, उसको परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड होती है वो होती है बेस, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस होता है। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 11। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते। क्योंकि ज़्यादातर वीडियो जब बड़ी हो जाती है तो लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने करा दिया है। 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। ना समझ में आए तो इस वीडियो को रिपीट कर करके देखें, बट शुरू से आखिरी तक देखें, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।